तो आइए हम लोग आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आखिरी क्लास के रूप में पढ़ाई करेंगे। और जिन जिन विद्यार्थी से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चंस नहीं बनता है वो कमेंट्स के जरिए में है ना, कमेंट्स के जरिए आप बता सकते हैं मुझे। हम लोग देखेंगे क्या कि आज का आखिरी जो टॉपिक होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म पर आधारित होगा। यानी कि जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, तो आपको जितना भी स्ट्रक्चर बताया गया है सिंपलेस्ट के बारे में आप जरूर उसे अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे, ताकि आपको कोई प्रकार का तकलीफ ना हो क्वेश्चन बनाने में। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ाई किए थे कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा और उसमें हम लोग क्या काम करेंगे। तो है ना, आप लोग उस वीडियो को एक बार पुनः जरूर देख लें कि सिंपलेस्ट फॉर्म पर आधारित कितना स्ट्रक्चर हो सकता है और कौन सा स्ट्रक्चर में क्या पुट करना है हम सबों को। हम लोग देखेंगे क्या कि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म का या सिंपलेस्ट फॉर्म पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिया गया है। आप अच्छा से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में 2010 में भी पूछा था या मेरे ख्याल से 11 में। तो ये कंफर्म है कि ये जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म का ये 2 साल 1 साल 3 साल में रिपीट्स करता है। तो आप लोग अच्छा से इस स्ट्रक्चर को पढ़ लें। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगा एग्जाम के नजर से। तो देखो एक सामने आपके सामने का एक क्वेश्चन है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखें यदि क्वेश्चन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है। अब बगल में दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम लोग पढ़ाई किए कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म पर आधारित कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें हम लोग कुछ पुट करते हैं। तो ये भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पर आधारित है तो इसमें भी मुझे कुछ पुट करना है। अब ये बोल रहा है कि x का मान आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप x का मान 0 ले लोगे तो फिर ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का मान नहीं निकलेगा। इसलिए पहले से आपको इंडिकेट कर दिया है कि आप x का मान नहीं ले सकते, x का मान 0 नहीं ले सकते। तो चलो x का मान हम लोग 0 नहीं लेंगे, और हम लोग ऐसा सीखे भी नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं x बराबर 0 पुट करना है। तो आइए हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे नाम लिया सिंपलेस्ट का। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप सभी विद्यार्थी लोग कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको जरूर दिखेंगे जो स्ट्रक्चर हम आपको बताए हैं। और अगर बाय चांस ना दिखे, 1-2 प्रश्न है एक्सेप्शन में जिसमें नहीं दिखता है, तो अगर जिसमें नहीं दिखता है उसको आप रेशनलाइज करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी यहाँ रहता है अंदर में, उसमें पुट करने की कोई जगह नहीं बनता हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी प्रश्न में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है रेशनलाइज का। तो फिलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन बोला राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखे यदि क्वेश्चन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको 2 बातों पर ज्यादा फोकस करना है। अगर हमारा बताया गया 2 पॉइंट को अगर आप फोकस करते हो, दिमाग में मेमोरी में सेव कर लेते हो, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। अपने पढ़ने की बात और बनाने की बात दूर की बात है, आप लोगों को बता दोगे कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मान निकाला जाता है। तो अभी वो 2 पॉइंट पर ज्यादा आइए हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आया, उसमें नाम लिया सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो वो 2 काम आपको क्या करना है, अगर ये 2 काम को अगर आप अच्छा से सीख गए तो जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म पर क्वेश्चन है आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगा। तो वो 2 पॉइंट क्या है, आइए उसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई कि बाहर में जो इंतजार कर रहा है, जैसे भी बाहर में tan इनवर्स दिख रहा है, मुझे कोशिश करो कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर
टेन लाने का काम करो, मतलब कुछ ऐसा काम करो कि अंदर में टेन आ जाए, कुछ ऐसा पुट करो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर में कि अगर बाहर में टेन इनवर्स हो तो आपको अंदर में टेन लाना है। ये पहला पॉइंट था हमारा कि अगर बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर में टेन लाओ, अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाने की कोशिश करो, अगर बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में कॉट लाने की कोशिश करो। अगर आप ये पहला पॉइंट समझ गए होंगे तो समझो कि 50% खत्म हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 50% में बात करेंगे ये दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट आपके लिए होगा कि ये जो अंदर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो अंदर में स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके बारे में फोकस करो कि ऐसा यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है 9-10 स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट फॉर्म पर, आप उस पर विचार करो कि यहाँ पर वो 9-10 स्ट्रक्चर में कौन सा शामिल है। अगर कोई शामिल है तो आपको वही चीज पुट करना है, और जब शामिल नहीं रहेगा तो पुट करने की कोई संभावना नहीं है। अब आइए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए जो वर्किंग रूल पढ़ाई किए थे उसमें एक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। अगर आप नोट कॉपी में उसे नोट्स कर लिए होंगे तो आप जरूर देखना, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, नहीं तो मेरा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं एक बार पुनः। देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 + x², जिसे हम साइड में लिख रहे हैं। हम लोग पढ़ाई की है कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर 1 + x² दिख जाए तो हम लोग पुट कर सकते हैं x बराबर tan थीटा या फिर cot थीटा। tan थीटा या cot थीटा पुट करो, आराम से बनेगा। पर हम एक चीज का जिक्र किए थे कि अगर केसी सिन्हा का क्वेश्चन आप बना रहे हो और अगर कम समय में ज्यादा तरक्की चाहते हो तो सी वाला को मत पुट करो, बिना सी वाला पुट करो, कम समय में ज्यादा तरक्की करना चाहते हो तब। तो हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग 1 + x² का स्ट्रक्चर हो तो tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे, जिसमें सी वाला पुट नहीं करेंगे। तो बिना सी वाला पुट करेंगे भाई तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि हम लोग पुट करेंगे x बराबर tan थीटा। इधर tan है, इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, यानी कि थीटा का मान हम लोग निकाल लिए tan इनवर्स x। इसको बक्सा में बंद कर देंगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं tan इनवर्स √1 + x², और x के स्थान पे हम लोग पुट कर चुके हैं tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan² थीटा। यहाँ पे हो जाएगा -1/x, यानी कि x के स्थान पर पुनः हम लोग tan थीटा पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे tan इनवर्स। हम लोग कभी पढ़ाई कर चुके हैं कि अगर √1 + tan² थीटा हो तो हम इसके बदले sec थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, sec थीटा -1, और बाई में हो जाएगा tan थीटा, और है ना tan थीटा को आगे चलकर हम sin थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो आइए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसे मिटा देंगे। हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो sec थीटा है हम लोग अंदर में tan लाने की कोशिश किए थे, पर यहाँ पे tan अभी तक आया नहीं है। tan आया भी तो आप इस tan और इस tan इनवर्स को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे क्या कि tan लाने के लिए काम कर रहे हैं और अभी तक tan आया नहीं है, तो हम लोग देखेंगे ये sec थीटा को क्या हम 1/cos थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, -1/tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा, और बाई में cos थीटा। यहां से आगे बढ़ो, ये भी इनका घटाव लग रहा है। पहला काम हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा, और 1 का एलसीएम cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भागत होगा, कैंसिल हो जाएगा 1, और माइनस में हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा। आप cos थीटा को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ो, tan इनवर्स, यहाँ पे 1 - cos थीटा दिख रहा है, और 1 - cos थीटा अगर दिखे कहीं तो हम लोग फर्स्ट ईयर में इसके बराबर फॉर्मूला पढ़ाई किए 2 sin² थीटा/2। अगर कहीं sin थीटा दिख जाए तो आप इसके बदले लिख सकते हो 2 sin थीटा/2 और इनटू में cos थीटा/2। अब हम लोग देखेंगे क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे दिख रहा है थीटा/2,
यानी कि tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट, तो ये θ/2 और θ/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल का काम कर रहा था, और हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ाई किए कि एंगल से और कोई छोटा रूप किसी का नहीं हो सकता है, और मुझे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालना था, मतलब सबसे साधारण रूप निकालना था, सबसे छोटा रूप निकालना था, और हम लोग जानते हैं कि थीटा से और छोटा रूप इसका नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत लोग यहीं पे आंसर को छोड़ देते हैं, बट आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के रूप में था और आंसर थीटा के रूप में आ रहा है, इसलिए आप यहाँ थीटा पे नहीं छोड़ सकते हो आंसर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ थीटा दिख रहा है और आप इस डायरेक्शन के जरिए हम दिखा रहे हैं, आप अच्छा देखो यहाँ पे थीटा, और थीटा का मान हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं थीटा का मान tan इनवर्स x। अरे इसका क्या था, तो आंसर था। आइए हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म का ये एक और स्ट्रक्चर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म का मान लिखें। यदि क्वेश्चन आपको cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा π/4, मतलब x का संबंध जो है वो 0 और π/4 के बीच में होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है, इसे आप जरा अच्छा से देखेंगे कि आखिर में हम इस क्वेश्चन को हम क्यों बना रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन बनाने के पीछे रीजन यही है कि हम आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे कि अगर वो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे तो आपको क्या पुट करना है, कौन सा स्ट्रक्चर में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पुट करना है, ये चीज आपको भली भांति बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो अभी एग्जांपल लिया गया है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, इसमें पुट करने का कहीं कोई रीजन ही नहीं बनता है, कोई स्थान ही नहीं बनता है, क्योंकि ना इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, ना 1 माइनस एक्स दिख रहा है, ना 1 प्लस एक्स दिख रहा है। मतलब ये कोई भी स्ट्रक्चर पेलाइज नहीं कर रहा है जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट करने के लिए हम सिखाए थे। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आया आपके सामने और उसमें पुट करने का कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है, तो आप मत पुट करना। अगर किसी का मलेरिया नहीं है तो आप जबरदस्ती मलेरिया का दवा नहीं चला सकते हो, नहीं तो फिर उसे तकलीफ हो जाएगा, दुख तकलीफ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं दिख रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म का, तो आप कोई भी चीज पुट करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर रिएक्शन खराब हो जाएगा, मतलब रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। अब आइए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ है cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, पर यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो हम पुट भी नहीं करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर दिमाग लगाएंगे कि क्या ये किसी फार्मूला पे लाइज कर रहा है, तो 1 प्लस साइन का कोई फार्मूला नहीं होता है, 1 माइनस साइन का कोई फार्मूला नहीं होता है। आप इसे एक फार्मूला पे तोड़ सकते हो, पर अगर आप उस पर तोड़ोगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करना है कि ये 1 का मान आप लिख सकते हो cos स्क्वायर θ/2 प्लस sin स्क्वायर θ/2, फिर आप इसके बदले लिख सकते हो 2 cos θ/2 इंटू sin θ/2। इसी तरह ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, फिर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बहुत भास्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका भास्ट हो जाएगा। और हम लोगों को सॉल्यूशन को कभी भास्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर आगे चलकर आप फंस जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या कि उस फार्मूले पर इसको लाइज ना करवाकर इसे हम रेशनलाइज करेंगे ताकि ये कम समय में बन जाए। तो ये इसका साइन माइनस में अगर रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जब किसी का हम परमेकरण करते हैं तो उसके बीच वाला साइन में परिवर्तन आता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस
और प्लस रहा तो माइनस। तो हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल माइनस था इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बचपन से पढ़ाई किए हैं कि अगर इनटू में बेस सेम हो तो इसका जो पावर है वो आपस में जुट जाता है। यानी कि हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल करके कॉट इनवर्स, इसका बेस सेम है इसलिए पावर जुटेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई नीचे इसे आप ए समझो और आप इसे बी समझो, तो ये लगेगा ए माइनस बी और ये लगेगा ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर बचपन में फॉर्मूला पढ़ाई करते हैं ए स्क्वायर, यानी कि हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कटेगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ से आगे बढ़ो, ये लग रहा है इसको बी समझोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर भी हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़ाई किए हैं ए स्क्वायर, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स बी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 ए बी, मतलब 2 फॉर्मूला से ए का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। भाई नीचे जरा अच्छा देखना है, यहाँ पे लिखना है 1 प्लस साइन एक्स, ये ब्रैकेट हटा दो, अगर ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका बाहर में यानी कि इसके बाहर में साइन माइनस का है, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये -1 +1 आपस में कैंसिल, माइनस साइन प्लस साइन आपस में कैंसिल। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कॉट इनवर्स, और आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया गया था कि अगर बाहर में सिंपलेस्ट फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो बाहर में इंतजार कर रहा है उसी को अंदर लाने का कोशिश करेंगे, ये कट जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, अगर ये बाहर वाला नहीं कटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म कभी नहीं आएगा। तो बाहर में कॉट इनवर्स है तो हम लोग अंदर में कॉट लाने का कोशिश करेंगे। तो देखो अभी कॉट लाने का कोशिश करेंगे और जब तक कॉट नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन को जारी रखेंगे। एक और एक को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 = 2, यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू रूट इसमें भी है रूट इसमें, रूट कॉमन ले लिए तो ये a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी लगेगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला a स्क्वायर, मतलब a 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई, देखो एक साइन एक्स और एक साइन एक्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये 2 और ये 2 को काट देते हैं, लेकिन है ना, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं क्योंकि ये किसी के साथ नहीं है। जब कोई किसी के साथ रहता है तो जीवन में कभी नहीं कटता है, फिर वो मौका देखता है कि कब अकेले आएगा। तो आइए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, है ना, चाहोगे तो आप 2 को कॉमन ले लोगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचपन में कॉस थीटा पढ़ाई करते हैं, बाय नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स, यानी कि ये 2 और ये 2 अब गया, है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हम लोग फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर चुके हैं, आप उसे ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अभी हम फार्मूला लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा के स्थान पर x था इसलिए x बाई 2, और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो थीटा के स्थान पे x था इसलिए x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस बाई साइन मिलकर कॉट हो जाएगा। अब आप अच्छा देखो, जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गया है, यानी कि घड़ी आने का मतलब है कि हम लोग अंदर में सोच रहे थे कोट लाने का, कोट आ गया, ये कोट और कोट इनवर्स कट गया, ये जैसे कट जाएगा जो बचेगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अभी देखो 1-2 फार्मूला आया फर्स्ट ईयर वाला और आप लोग नहीं जानते हो तो देखो ये बक्सा में भी हम 2-3 फार्मूला लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए वैलिड है। एक आएगा 1 यहाँ पे पहला पॉइंट डील कर, तो पहला स्टार लगा दो, यहाँ पे एक पहला स्टार लगाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स के लिए, दूसरा स्टार लगाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स के लिए, और तीसरा स्टार लगेगा आपका जाकर सिर्फ साइन एक्स के लिए। तो देखो यहाँ पे भी 3 फार्मूला बताएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा, एक्स के स्थान पे आप थीटा समझ सकते हो, थीटा रहता है लोगों को, है ना, याद करने में ज्यादा सुविधा होता है,
तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2। अगर किसी को बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखता होगा तो आप सुनकर कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और अगला एक्सरसाइज आप लोगों को उसी दिन बताया जाएगा कि क्या चालू करें। हो सकता है कैलकुलस भी चालू कर देंगे या फिर डिटर्मिनेंट्स चालू करेंगे।